जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे मार्गशीर्ष की चतुर्थी व्रत कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चौथ की कथा में श्री हनुमान जी द्वारा गणेश चतुर्थी का व्रत करने का वर्णन मिलता है। इसके व्रत से क्षण भर में समुद्र पार कर रावण की लंका में सीता जी का पता लगाने में सफल हुए थे। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को भी इस व्रत को करने की सलाह दी थी। मार्गशीर्ष शंकर श्री चतुर्थी श्री प्रमाणिक व्रत कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्टी कहलाती है। इस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हिमालय नंदिनी अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं और अपने शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। राजा खोट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का खोट में वध कर दिया। वह ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया। उस ब्राह्मण ने अंधे माँ बाप के राजा को शाप कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इसे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिकमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तपश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बांदर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बांदरों ने गीधराज संपाति को देखा। उन बांदरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर बांदरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडवक वन में आए हैं। वहां पर उसकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी का अत्यंत पराक्रमशाली, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लाल सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि संपाति, इस विशाल समुद्र में किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश को संकष्ट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, उसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। और विनायक कथा आपको सुना रहे हैं आगे। जब खेल और श्राप, एक बार नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेल रहे थे। खेल में निर्णायक के लिए शिव जी ने मिट्टी का पुतला बनाया था, उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। खेल में पार्वती जीत गई, लेकिन मिट्टी के बालक ने शिव जी को विजय घोषित कर दिया। क्रोध और क्षमा
उससे माता पार्वती क्रोधित हुई, उन्हें बालक को श्राप दिया। बालक ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। माता ने बताया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह गणेश पूजा के लिए आने वाली नाग कन्याओं से व्रत की विधि पूछकर श्राप से मुक्ति पा सकता है। व्रत का फल बालक ने नाग कन्याओं से विधि पूछकर 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिससे गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को शक्ति प्रदान की ताकि वह अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर जा सके। शिव और पार्वती का व्रत कैलाश पर्वत पर पहुंचकर बालक ने शिव जी को अपनी पूरी कथा सुनाई। तब शिव जी ने भी पार्वती जी को मनाने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया, जिससे पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया। कार्तिकेय से मिलने शिव जी से व्रत की विधि जानकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया। इस व्रत के फल से कार्तिकेय स्वयं उनसे मिलने चले आए। व्रत का महात्म्य, तभी यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला माना जाता है। बोले विनायक जी महाराज की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले सभी देवी देवताओं की जय।